एवरीवन, सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा राधे राधे। जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब लोग? होप दैट सब बढ़िया होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। आप सब लोग का स्वागत है मेरे ब्लॉग में। तो दोस्तों, ब्लॉगिंग स्टार्टिंग हुई दिन के 12 बजे से और मौसम बहुत ही अच्छा हो गया और बहुत अच्छी खिली खिली धूप आ रही है, आप देख सकते हैं। और नीचे वाले बीच वाले फ्लोर से बना रही हूँ, तो छत पे गई नहीं हूँ और बहुत अच्छी आज चमकदार धूप आ रही है यार। लेकिन सुबह शाम जो गजब की ठंड हो रही है ना, वो तो सहने नहीं हो रही है। पर फिलहाल अभी बहुत अच्छी धूप हो रही है और अब तो हमारी गली की रोड भी बनने वाली है। और फिर ये कहाँ बैठेंगी सोच रही हूँ मैं यार, ये कहाँ बैठेंगी हैं? जब रोड बनने लग जाएगी तुम कहाँ खड़े होगे? क्योंकि रोड पे तो ऐसे हो रही हो बिल्कुल खतरनाक। कम से कम 3-4 दिन तो लगा ही रहे हैं, है ना। चलो सब छत में चले जाएंगे धूप सेकने के लिए। तो भाई आज कहीं जा रहे हैं लोग बाग में। बाबरे परफ्यूम कितना सारा डाला है, किसने डाला इतना ही? जी तुम ये सूट पहन के जा रहे हो? तू ये पहन के जा रही है? बहुत सुंदर लग रही है। कैसी लग रही हूँ? अच्छी नहीं लग रही तुम। सूट पहन, मैं भी सूट पहन लूं। अब अच्छी लग रही है। वो क्या है वो? तो ऐसी है टॉप। अच्छा लग रहा है, वही पहन ले। ये किसका है? ये भी हाफ स्लीव्स का है ना, यही तो प्रॉब्लम है। हाफ तो बाहर से कोट पहनो ना, कोट जैकेट वगैरह पहनो अपने। और क्या, दीदी हो गई और मेरे हस्बैंड और सासू माँ तीनों लोग पहुंच गए हैं रामनगर। रामनगर गए हैं क्योंकि मम्मी नहीं गई थी ना रामनगर, यानी जेठानी जी के वहाँ। उनके घर में इतना बुरा हो रखा है, बहुत ही ज़्यादा बुरा। कहीं कहीं तो ऐसा हो जाता है बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। उनके घर में तो सच में अंधेरा होगा क्योंकि एक ही भाई था और वो भी नहीं हो पाया। जब भी मैं रेडी हो गई हूँ उत्तरायणी के प्रोग्राम देखने के लिए। तो मुरादाबाद में उत्तरायणी के प्रोग्राम किए जाते हैं, लेकिन उत्तरायणी को आज 4 दिन हो गए हैं। उसके बाद उत्तरायणी का यानी कुमाऊनी जो मकर संक्रांति होती है उसको उत्तरायणी भी बोलते हैं, जो कि मैंने पहले भी अपने ब्लॉग में बताया है। तो उसको उत्तरायणी बोलते हैं, यानी जब सूर्य उत्तर दिशा को आ जाते हैं तो उसको उत्तरायण कहते हैं, यानी उत्तरायणी। तो उसका जो है आज रंगारंग कार्यक्रम है और 4 दिन हो गए उसके बाद, है ना। कोई बात नहीं। फिलहाल इस बार मेरी भांजी यानी भाई सलोनी का भी प्रोग्राम है, तो उन्हें बोला कि मामी जरूर आना। मम्मी से भी बोला था, मम्मी चलेगी थी रामनगर उनकी। तो हम लोग सब लोग रेडी हो गए हैं। बच्चे मतलब अभी जो मम्मी हो गई, इसके पापा हो गए और दीदी हो गई, सब लोग रामनगर है। मैं और छोटे छोटे बच्चे और दीदी के बच्चे ही हैं। तो दीदी के बच्चे जा रहे हैं तो मैं अकेले क्या करती, मैंने कहा चलो मैं भी चलती हूँ। आरू भी रेडी होगी हमारी। तो सारी चीज बंद करती हूँ, ताला लगाना पड़ेगा क्योंकि अभी जो है मम्मी भी नहीं है, कोई भी नहीं है ना घर पर, तो सारा ताला मार के जाना पड़ेगा। चलो 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 बाहर को छोड़ हैं। तो गाइस हमने भी घर पे लगा दिया ताला, अब निकलते हैं। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं जिगर मंच पे, जहाँ पे रंगारंग कार्यक्रम हो रखा। उत्तरायणी क्या जन चेतना परिषद में आपका स्वागत है। जिगर मंच स्वागत करता है। तो चलो आओ, चाबी निकालना, लॉक कर दे। चल, तो यहाँ पर लगा है रंगारंग कार्यक्रम। चलो तो चलते हैं, देखते हैं अंदर क्या क्या हो रहा है। हाय हेलमेट है। और इधर देखो कितना प्यारा है ना। चलते हैं, यहाँ तो पुलिस भी लगी है यार। चलो चलो चलो, आरो आओ। आरो के जूते भी ऐसे लगे। वाह, धूप अच्छी आई है। की धरती पर सभी अतिथि कलाकारों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। तो गाइस हमें भी मिली यहाँ पे। हेलो चाची, अरे चाची नहीं, एक एक राधे राधे। हम सभी के परिवार में कोई फूल देता है, कोई फूल देवी है। गर्मी लगेगी डांस करने में, बताए। अभी एक गाना आने वाला है पहाड़ी और उसको प्रस्तुत कर रही है इसके चाचा की लड़की, ठीक है। तो पिछली बार भी हम देखने आए थे, तो उसी टाइम में आई थी जब भी गा रही थी। चलो आप दिखाती हूँ। जैसे कि कोई शुभ काम शुरू करने के लिए ना मंगल गीत गाए जाते हैं ना, वैसे इस टाइप का ये पहाड़ी उत्तराखंडी देवताओं का आह्वान कर रहे हैं।
फैमिली के साथ कहीं जाओ तो ठीक है, अगर अकेले जाओ तो फिर यही परेशानी का सामना करना पड़ता है। देखो आरू सो गई, आरू और आधी ने पैरों के नीचे सोने को तैयार है, उसको मैं बड़ी मुश्किल से रोक रही फ़ोन के द्वारा, फ़ोन देखने के लिए बोल रही ताकि वो उठ जाए, नहीं तो दोनों सो जाते ना तो मेरी आफत बहुत ज़्यादा आ जाती है। यहाँ पे जितने भी प्रोग्राम है ना सारे उत्तराखंडी हैं, जैसे गाने हो गया, कुछ भी हो गए, न्योली छपेली जो भी होते सारे उत्तराखंडी हैं। और सारे बच्चों ने उत्तराखंडी गेटअप कर रखा है, नथ पहनी है, टीका पहना, पिछोड़ी पहना है। ऐसा हमारा उत्तराखंड, ऐसा हमारा उत्तराखंड। गाइस यहाँ पे कुछ स्टॉल भी लगे हैं जो कि पहाड़ी उत्तराखंडी जो बाल मिठाई होती है उसके, और भी पहाड़ों के डिश लगे हैं। साथ में यहाँ पे एक स्टॉल खुला है चाउमीन का, और एक खुला है पहाड़ी उसका पहाड़ी क्या है, नींबू वगैरह, मूली, पहाड़ी सारे पहाड़ी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो पहाड़ी प्रोग्राम है तो पहाड़ी चीज़ें जाहिर से है कि लगी होंगी, भाट वगैरह, गहत भाट और मडवे का आटा और मूली पहाड़ी, नींबू और गढ़ेरी। तो काफ़ी ज़्यादा महंगा है, लेकिन रेट मैं आपके रेट के बारे में कुछ बता नहीं सकती, इतनी महंगा है ना। जो हम 80 रुपये किलो लाते हैं वो यहाँ पे 100 रुपये किलो मिल रहा है, और कहीं कहीं पे तो हद ही हो रखी है। ठीक है, कुछ चीज़ तो चलो मैं समझ लो चलो 10-20 रुपये महंगा होगी, लेकिन कुछ चीज़ों का तो मैं आपको क्या बताऊँ, उसका रेट से ही कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरे को बोलना ही नहीं आ रहा था, समझ में नहीं आ रहा था कुछ चीज़ का। अच्छा, और कितना है ये? 250 ग्राम 250 ग्राम है, आधा किलो है। यार सफ़ेद बहुत हो रहा है पर ये। और गाइस यहाँ पे है कॉस्मेटिक, लेकिन हद तो तब हुई जब मैं पकौड़ी वाले के पास आई। इसने 10 रुपए की पकौड़ी को 30 रुपए के दिए। मतलब लोग ना जमीन में रह के भी ऊपर वाले से नहीं डरते हैं यार। एक दिन में क्या करोड़पति बन जाती है 10 रुपए का। आपको दिखाऊंगी मैं कितने से 4 टुकड़े इसने पकौड़ी के मुझे 30 रुपए के दिए। या तो 30 रुपए के मिलेंगे या 50 रुपए के मिले। 50 में क्या करती, 2-4 टुकड़े आलू के और बढ़ा देती। आलू की 3 रुपये किलो है, 10 रुपये किलो। अगर इसमें थोड़ा बहुत भी उसने लागत लगाई होगी तो थोड़ा सा 10 रुपये के थोड़ा सा दे देती। पर आप देखना अभी मुझे दे रही हैं दोनों में, देखो कितना दिया इसने, कितने पीस हैं 30 रुपये के। बताओ, ऊपर वाले से भी नहीं डरते हैं लोग। ऊपर वाले से क्या एक दिन में करोड़पति बन गई होगी ये लेडीज़? बताओ जरा। मुझे सचमुच में बहुत ही अजीब सा लगा इंसान को देख के, आजकल के इंसान को देख के कैसी इंसानियत है। देखो आप देखो हाथ में तो ये है उत्तराखंड के धारचूला की ट्रेडिशनल, और ये वहाँ के हैं सारी लेडीज़, और ये सब 40+30+ हैं। और इन्होंने वहाँ की सारी ट्रेडिशनल ज्वेलरी पहनी है, जो भी इनका वहाँ पर ट्रेडिशनल होता है। और दोस्तों बिल्कुल अलग सा लग रहा था इनका ज्वेलरी वगैरह जो भी पुराना। अब तो थोड़ा सा चेंज हो गया, अब तो लोग नए मॉडल बन गए, अलग नई चीज़ें पहनने लगी, अलग टाइप के जीन्स वगैरह पहनने लगी। लेकिन पहले ज़माने में ऐसी ही ड्रेस हुआ करती थी, और बड़ी सी नथ हुआ करती थी, गले में बहुत सारी चांदी के जेवर डाला करते थे। हमारी दादी भी कहती थी कि नथ पहनने से और कान में झुकझुपी पहनने से हमारे कान जो है फट चुके हैं, ऐसे करके कहते थे ना। आजकल पहन ही कौन रहा है, पर फिर भी अच्छा लग रहा था इनका थोड़ा सा प्रोग्राम मेरे को। तो आरू को लग रहा है ना मैं शादी के प्रोग्राम में आ रखी हूँ, तो उस बोलिए मुझे स्टेज में जाना है आगे, तो मैंने रोक रही हूँ बड़ी मुश्किल से।
तो गाइस अब आ गया है मेरी भांजी का डांस और इसके बाद हम जाएंगे घर को। लेकिन यार कॉपीराइट की वजह से थोड़ा सा ध्यान देना पड़ रहा है मेरे को, पता नहीं क्या होगा आगे। आज तुम्हारी सलोनी पहचानी नहीं जा रही थी। आरू बोल रही कौन है मम्मी, मेरे को बता दो कौन है, आप ही बता दो। वो भी नहीं पहचान रही इसको। तो इन बच्चों का स्टेज पर डांस करने से मन नहीं भरा है। अभी स्टेज से उतर के भी डांस कर रहे हैं और हम लोग निकल रहे हैं घर को, क्योंकि 5 बज गए हैं और घर पे अंधेरा हो गया होगा, कपड़े छत में पड़े हैं, इसलिए हम निकल रहे हैं घर को। और इसके पापा वो लोग भी रामनगर से पहुंचने वाले हैं। तो अब हम निकल रहे हैं घर को। और बाकी यहाँ पे लगे हैं म्यूजिक और कहीं पर तो गायक गा रहे हैं और मतलब जो गायक यहाँ पे आए हैं वो गा रहे हैं और कुछ अपने रिकॉर्डिंग भी लगा रखा है। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं घर और अभी तक इसकी दादी पापा बुआ नहीं पहुँचे घर। उनको फ़ोन आया कि हम आने वाले हैं, पहुँचने वाले हैं। बट वैसे सही बात रहा, मेरा खर्चा पर्चा ज़्यादा नहीं हुआ, बच्चों को लेके आ गई मैं घर को। और प्रोग्राम भी ख़त्म हो गया था, एक प्रोग्राम और रह गया था, पर हमने कहा चलो चलते हैं घर को। तो गाइज हम लोग गए थे सिर्फ खाना खा के और आप सब लोग को खतरनाक भूख लग रही है। तो भूख को टल्ली लगाने के लिए हम बना रहे हैं आलू की पकौड़ी और उसके बाद बनेगा खाना। सबसे पहले पकौड़ी बन रही है आलू की, तो इस टाइप की बना रहे हैं, फ्रेंच फ्राई टाइप की। ऐसी बनाती है, मुझे गोल भी अच्छे लगते हैं, पर ये लंबे बना दिए। तो देखो ये भी गोल, एक गोल आ गया इसमें। तो सबसे पहले तो मैं भूख लगा लेती हूँ, कुछ तो बनी गए।